नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्ज़ाम गाइड गुरु के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज है 19 अगस्त 2020। 19 अगस्त 2020 के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में सत्यपाल मलिक को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं गोवा, मेघालय, महाराष्ट्र और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अभी तक सत्यपाल मलिक गोवा के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे थे और इन्हें अब बना दिया गया है मेघालय का राज्यपाल। मेघालय के राज्यपाल थे तथागत रॉय। तथागत रॉय का स्थान ले लिया है सत्यपाल मलिक जी ने। और जो गोवा के राज्यपाल के रूप में अब कार्य करेंगे, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी जो वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, उन्हें अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है गोवा का राज्यपाल। यानी सत्यपाल मलिक कहाँ के? मेघालय राज्य के नए राज्यपाल होंगे। मेघालय की बात कर लें दोस्तों, तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री कॉनराड संगमा। कॉनराड संगमा वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। मेघालय में दोस्तों नोक्रेक तथा वाल फक्रम जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शंस दिए गए हैं चीन, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा एक आभासी मंच आयोजित किया जाएगा के द्वारा विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन के उद्घाटनकर्ता होंगे। दोस्तों, आईएसए की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इस पहल की शुरुआत भारत के द्वारा की गई थी। सौर ऊर्जा का दक्षतापूर्ण दोहन करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की गई थी। अब तक कुल 107 देश इस एग्रीमेंट को ज्वाइन कर चुके हैं। इसका हेडक्वार्टर, इस कंसेप्ट में बात बनी दोस्तों वर्ष 2015 में, और इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों गुरुग्राम, हरियाणा, और वर्तमान में इसके महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं उपेंद्र त्रिपाठी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में शास्त्रीय संगीतक पंडित जसराज का निधन हो गया है। उनका संबंध किस घराने से था? ऑप्शन दिए गए हैं ग्वालियर घराना, जयपुर घराना, मेवाती घराना और वाराणसी घराना। हाल ही में पंडित जसराज, हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट पंडित जसराज का अमेरिका के न्यू जर्सी में निधन हो गया है और उनका संबंध था दोस्तों मेवाती घराने से। मेवाती घराने से संबंध रखते थे पंडित जसराज। पंडित जसराज को वर्ष 1975 में पद्मश्री, 1990 में पद्म भूषण और वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से नवाजा जा चुका है। वर्ष 1987 में पंडित जसराज को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का डायरेक्टर जनरल महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं राजेश रंजन, आनंद प्रसाद माहेश्वरी, एस देसवाल, राकेश अस्थाना। दोस्तों, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है राकेश अस्थाना को। राकेश अस्थाना नए बीएसएफ के डीजी होंगे। दोस्तों, बीएसएफ के पहले डीजी थे विवेक जौहरी, जिन्हें मध्य प्रदेश का डीजीपी नियुक्त कर दिया गया था, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और उनका स्थान खाली था। तो अब राकेश अस्थाना ने उनका स्थान ले लिया है। बीएसएफ की बात कर लें दोस्तों, तो यह एक पैरामिलिट्री फोर्स है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1965 पे, और ये चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के डायरेक्टर जनरल हैं वर्तमान में। आइए नजर डाल लेते हैं। राजेश रंजन, ये है CISF के सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1969 में। AP माहेश्वरी की बात करें तो ये CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक हैं, और CRPF की स्थापना हुई दोस्तों वर्ष 1939 में। SS देसवाल की बात करें तो ये ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के डीजी हैं, और ITBP की स्थापना हुई दोस्तों वर्ष 1962 में। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एक तथ्य और है दोस्तों, राकेश अस्थाना वर्तमान में NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के भी महानिदेशक का प्रभार है इनके ऊपर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं।
हाल ही में किस शहर को शहरी वन योजना के लिए चुना गया है? ऑप्शंस दिए गए हैं गुवाहाटी, शिलोंग, ईटानगर और इम्फाल। दोस्तों, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने शहरी वन योजना के क्रियान्वयन के लिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर को चुना है। दोस्तों, इस योजना की शुरुआत हुई थी वर्ष 2015 में। इस योजना का उद्देश्य पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर, PPP मॉडल के आधार पर देश के 200 शहरों में वन लगाने की परिकल्पना की गई थी, 200 शहरों में। और ये योजना की शुरुआत हुई थी दोस्तों वर्ष 2015 में। और इस योजना के क्रियान्वयन के लिए चुना गया है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर को। अरुणाचल प्रदेश में नज़र डालें दोस्तों तो अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में CM है श्री पेमा खांडू, गवर्नर हैं श्री BD मिश्रा गवर्नर हैं। और अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों नामदफा तथा माउलिंग जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं। गुवाहाटी असम में है, शिलोंग मेघालय की राजधानी और इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। और वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री हैं श्री प्रकाश जावड़ेकर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की है? ऑप्शन दिए गए हैं ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन। हाल ही में ब्रिक्स के द्वारा, ब्रिक्स क्या है दोस्तों? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका की एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप का 4th सेशन, चौथे सत्र, 4th एडिशन का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक आभासी सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें भारत का नेतृत्व किया है NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल श्री राकेश अस्थाना ने। और इस सत्र की अध्यक्षता की है रूस ने। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन B, रूस। ब्रिक्स पर नजर डालें दोस्तों। द वर्ड ब्रिक्स इज एंड द फुल फॉर्म होता है इसका दोस्तों, ब्रिक्स से ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। यह दुनिया की 5 लीडिंग अर्थव्यवस्थाओं का सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2009 में। 2009 में इसमें 4 मेंबर थे, ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन। वर्ष 2010 में साउथ अफ्रीका नया सदस्य बना। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इंडियन सुपर लीग ISL 2020-2021 सीजन का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? ऑप्शन दिए गए हैं गोवा, कोलकाता, बेंगलोर और दिल्ली। इंडियन सुपर लीग का 7वां संस्करण, 7th एडिशन, जो कि 2020-21 में होगा, इसका आयोजन दोस्तों गोवा में होना है, गोवा में होगा। दोस्तों, ये एक प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है जिसकी शुरुआत हुई वर्ष 2013 में। और जो लास्ट 2019-20 का सेशन था, उसमें जो विजेता टीम थी ATK, एटलेंटिको डी कोलकाता, ये इसकी विनर टीम थी ATK। इसने चेन्नई को पराजित किया था। इस लीग में 10 टीमें खेलती हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने सौर किसान गोल्ड लॉन्च किया है? ऑप्शंस दिए गए हैं एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक। तो दोस्तों, हाल ही में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा ऋणदाता बैंक HDFC बैंक के द्वारा सौर किसान गोल्ड कार्ड लॉन्च किया गया है। यह 45 लाख सैन्य और अर्धसैनिक पेशेवरों के परिवारों को कृषि जरूरतों को पूरी करने के लिए ऋण प्रदान करेगा। और यह सुविधा लॉन्च की गई है HDFC बैंक के द्वारा। ये ऑप्शन पे दिए गए हैं दोस्तों, चारों निजी क्षेत्र के बैंक हैं। HDFC के वर्तमान में हाल ही में नए CEO बनाए गए हैं शशिधर जगदीशन, नए CEO बनाए गए हैं HDFC बैंक के शशिधर जगदीशन। एक्सिस बैंक की बात कर लें तो अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के CEO हैं। इंडसइंड बैंक के CEO हैं सुमंत कठपालिया और एक्सिस बैंक के हैं संदीप बख्शी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा घाट पुल का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? ऑप्शन दिए गए हैं जम्मू कश्मीर, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। दोस्तों, भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे दुनिया के सबसे लंबे घाट पुल, जिसकी हाइट होगी 141 मीटर, 141 मीटर घाट पुल का निर्माण किया जा रहा है मणिपुर राज्य में। और इसका निर्माण कर रहा है भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे इसका निर्माण कर रहा है। और ये बनाया जा रहा है दोस्तों इजई नदी पर, इजई नदी मणिपुर पर। और इसके पहले जो सबसे ऊंचा घाट पुल था दोस्तों 139 मीटर का, मोंटेनेग्रो देश में।
और ये स्थापित होगा दोस्तों मणिपुर में। भारतीय रेलवे वर्तमान में रेलवे मिनिस्टर हैं श्री पीयूष गोयल। मणिपुर पे नज़र डालें तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। वर्तमान में यहाँ पे सीएम है एन वीरेंद्र सिंह। राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। नजमा हेपतुल्ला यहाँ की राज्यपाल हैं। मणिपुर में दोस्तों प्रसिद्ध है केम्बो लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि लोकटक झील में स्थित है और यह दुनिया का अनोखा नेशनल पार्क है। इसे फ्लोटिंग नेशनल पार्क, तैरता नेशनल फुआ नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में किस क्रिकेटर को स्पोर्ट्स ब्रांड ओकले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं रोहित शर्मा, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, इनमें से कोई नहीं। भारतीय क्रिकेट स्टार रोहित शर्मा को हाल ही में स्पोर्ट्स आईवीआर ब्रांड ओकले का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और हाल ही में हरभजन सिंह को ई बाइक गो इलेक्ट्रिकल व्हीकल स्टार्टअप ई बाइक गो का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है हरभजन सिंह को। और ओकले ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है रोहित शर्मा को। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए रोहित शर्मा। दोस्तों एक महत्वपूर्ण तथ्य रोहित शर्मा से, वर्ष 2020 के लिए बीसीसीआई ने रोहित शर्मा के लिए राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामित किया है। राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामित किया गया है रोहित शर्मा के लिए। दोस्तों भारत में खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है राजीव गांधी खेल रत्न। इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1991 में और इस अवार्ड के पहले विजेता थे शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद। और इसके लिए राशि दी जाती दोस्तों 7.5 लाख की। और भारत से कुल अब तक 3 क्रिकेटर ऐसे हुए हैं जिन्हें भारत से राजीव गांधी खेल रत्न दिया जा चुका है। पहले सचिन तेंदुलकर, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी जिन्हें वर्ष 2007-8 में राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा गया। 2016 में भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली का अवार्ड दिया गया और अब नामित किया गया है रोहित शर्मा। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।